साथियों नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटियां ना प्यार और आशीर्वाद। देसी बुड्ढा देसी चैनल। सच्ची बात कड़वी बात भाई बेबाक का आक्रोश में उससे चाहे कोई राजी रहो और चाहे कोई नाराज हो, कोई कैसे भी कमेंट करो। ये फिलहाल यो हमारा हरियाणा में एक ये जघन्य हत्याकांड होया है और हमारा प्रदेश की नहीं देश की भी इसके ऊपर नज़र है। अगर भाई इस बेटी को न्याय मिलेगा या इसका परिवार की आवाज़ दबा दी जाएगी, इस हरियाणा की जनता की आवाज़ दबा दी जाएगी, इस पर नज़र लगी हुई है। मैंने पहले भी बताया है, आज फिर बता रहा हूँ। कल वो बता दिया था भाई किसान नेता ने या कुछ नेता ने हमारे इसका आंदोलन का सौदा करके ने और उसने ख़त्म करने की कोशिश करी थी, लेकिन जनता नहीं मानी। जनता आज भी बहुत भारी संख्या में आंदोलन पर बैठी है और तकरीबन पूरा हरियाणा में प्रदर्शन होने लग रहे हैं। रोड़ा पर पब्लिक बैठी है। अरे ये भाई हमारी सरकार उन दरिंदा ने, अवश्य के दरिंदा ने तो कोठिया में बैठा रहे हैं और जो ये हमारे एक बेटी के लिए न्याय मांग रही है हमारी जनता, बूढ़े जवान बहन बेटी माता, उनके ऊपर लठ बरसाए जा रही है। तो मैं मुख्यमंत्री जी आपसे एक बात कह रहा हूँ, आप राजधर्म का पालन कर लो। ये के दबाव पड़ रहा है आपके ऊपर, इस तो बाहर आकर और इन दरिंदा ने गिरफ्तार करवा दो, वो बेटी को न्याय मिल जाएगा। ये भी हो ये फर्जी बात चलाए थे, जनता को नहीं मानना इस बात ने। ठीक है, कोई बेका हुआ भी था, नेता था वो, उनने कोशिश करी, लेकिन हमारी जनता ने नहीं मानी कि जनता शीशा है। ये फर्जी सुसाइड नोट बनवाने, भाई पहले वाली रिपोर्ट बदलवा के आत्महत्या का करवाना, ये मैंने पहले बता दी इस किस्म की बात। अगली मैं ये बताऊँ, एक तो भाई मैं अपनी पूरा जनता से अपील करूँ हूँ, आंदोलन में शांत रखियो, अनुशासन में रखियो। कोई किसी किस्म के उलड़बाजी या उग्र रूप ना दिए इसने, क्योंकि अनुशासन में रहकर हमने पहले भी आंदोलन जीते हैं। किसान आंदोलन जीत कर ले आए थे। कुछ आदमी आपके मैं मिल सके हैं अगर उसने भाई खराब करने के लिए कोई दूसरा रास्ता पर ले जाने की सोचेंगे, लेकिन आपने बड़ा संभल कर कदम उठानी है, क्योंकि विरोधी सरकार के दलाल आंदोलन में बहुत अच्छे आ रहे हैं। और आज भी मैंने देखा है कुछ और नए आदमी आए हैं, वो भी आपका सौदा कर सके हैं। मन इन आदमियों का पता है ये किस किस ने हमारे कितने आंदोलन बेचे हैं। मैं इस गांव गुआंड से ढाणी लक्ष्मण और जो लगते गांव हैं, इन तक एक सुझाव दूँ, आप कमेटी बनाओ अपने गांव गुआंड के आदमियों की, जिनका अपने पता हो है, जो जिंदा जमीर के आदमी हैं, जो बिकेंगे नहीं तो अगर कोई बाहर का आदमी ने फिर अपनी कमान सौंप दोगे ना तो अपना दोसर भी कर जाएंगे। और भाई मैं यह वीडियो बनाऊं जब तक दाह संस्कार नहीं हो लिया था, लेकिन उड़ते मेरे दो फोन आओ तेरे आदमी हैं अके पुलिस कुछ दूरी पर उस बेटी की डेड बॉडी ले रही है और धरना गांव में चल रहा है, हम उसका दाह संस्कार अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। और एक बात मैं पूछूं बताऊं इसे हमारी जनता ने, जब पहले ये वीडियो वायरल हुई है उस बेटी का, वो धड़ भी अलग दिखाया गया है और सिर अलग दिखाया गया है। किसी वीडियो में उस बेटी का चेहरा जलाया दिखाया गया है, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, रिपोर्ट में तेजाब बताया गया। और फिर अगली रिपोर्ट में आया
अकबर इसके अंग गायब थे, वह रिपोर्ट भी दबा दी। और फिर ये इसके हमारी जनता की आवाज़ को दबाने के लिए ये फर्जी काम कर दिया सुसाइड नोट का और आत्महत्या का। वो मैंने पहले भी बताई थी, रात ने भी उस लड़की का बाबू दादा रोने लग रहे थे। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती, मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करे कि उसने आत्महत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है जी। मैं उस चीज़ को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी, और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए जी। आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी है आपने? प्रशासन ने दबाया है कमेटी को, कमेटी ने मेरे को दबाया है। आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हो? लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के न्याय के लिए जितना भी वो हो सके सहयोग करें जी। हमारी बच्ची गई और उसके क्या लगा ये मनीषा? बताओ मनीषा का दादा आत्महत्या करेगा ये? यो गोली करे सारे करेंगे, पुलिस प्रशासन की जांच नहीं कर रहे हैं। हम बताता हूँ क्या बात बताओ जी। पता नहीं भाई, मेरा प्रशासन साथ नहीं दिया और मतलब सरकार ने भी साथ नहीं मनीषा के दादाजी की तरफ से मेरी बेटी की इतनी बुरी दशा तो मैं देख नहीं सकता। उसको जलाया गया, उसकी बॉडी को खत्म कर दिया बिल्कुल। कलियर बॉडी को खत्म किया है उसको। मतलब कोई छप्पन नहीं ले ले। बोलो यार, तमिल बोल लो यार। बता दो आपका जो यार कि कमेटी ने क्या फैसला लिया? अब आई सड़क ताड़ कर लो। तराम फैसला कर दिया है भाई, संस्कार करवा लो। हम नहीं जाएंगे शमशान घाट में, हम नहीं जाएंगे। जो कि यहाँ पर देखा जा रहा है, देखिए कमेटी ने फैसला कर लिया है कि संस्कार करवा दिया जाना चाहिए। मनीषा के दादाजी। और ये फिर यह वीडियो वायरल हो रही है। कमेटी के ऊपर दबाव बना प्रशासन का और कमेटी ने दबाव दिया मेरे ऊपर। नहीं तो मैं सहमत नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। मैंने अपनी बेटी का पता है। लेकिन भाई राज तक कौन मुकाबला करे, और जो तानाशाह हो जाए उससे तो मुकाबला होया ही नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं सरकार ने एक बात बताऊं, मुगलों तक भी लड़ाई लड़ी है हमने, अंग्रेजों तक भी लड़ी है। ठीक है, कुछ गद्दार आदमी थारे साथ आगे होंगे, लेकिन ये भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, और आज देख ले हरियाणा के जनता कितनी रोड़ा पा रही है और कितने आदमी उड़स गांव में इकट्ठे हो रहे हैं। आप नहीं भी उस दिन इंडिया ने बाहर लिया और इस बात ने मान लेनी चाहिए। यह बात सरकार ने, अगर वाक्य में इसके साथ दरिंदगी हुई है और असली रिपोर्ट ले दे, वो पकड़ के न बता देंगे भाई उसके अंगल ने काटे गए हैं, या भाई उसके साथ रेप करके उसके ऊपर तेजाब डाला गया है, या और किसी भी हालत तक उस हमारी बेटी की इतनी दुर्दशा करके हत्या करी गई है। एक आदमी जो देखा है उसकी रूह कांप जाए।
जो उसकी वो हालत देखी है, तो मैं फिर हरियाणा सरकार से अपील करूँ हूँ, नहीं छुपाए जाएंगे ये, जनता के सामने लाने पड़ेंगे। किस किस के मुंह बंद करोगे? और ये इसके सिमाड़े कांड जब भी सरकार ने तानाशाही करी है या पहले किसी राजा ने राजधर्म छोड़ा है, उन अंजाम भुगतने पड़े हैं। पहले हरियाणा में कितने मुख्यमंत्रियों ने कांड करे हैं, सब ने अंजाम भुगते हैं। कोई तो फिर दोबारा सत्ता के इंतजार में बैठे और को सत्ता तो बिल्कुल बाहर हो गया। कुछ परिवार है उन मुख्यमंत्रियों के खत्म हो गए, राजनीति में जीरो पा रहे। तो मैं हाईकमान ताई भी कहूँ, इसको हमारे मुख्यमंत्री जी को जो भी ठीक जिंदा जमीर का मारा ऊपर हाईकमान में आदमी उसको कहना चाहिए कि भाई दरिंदा न गिरफ्तार करवाओ और बेटी को न्याय दिलाओ। और पूरा जनता की आवाज़ दबाई नहीं जाया करती है, किस ने खरीदोगे? आखिर में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी होया करे। ये ठीक आप सत्ता में हो, लेकिन वो वक्त भी आओगा जब गांव में बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। और मैं नेता राजनेता ने भी कहूँ, सभी पार्टी वाले ने पहले भी बताई है, लोकसभा में आवाज था हो। जैसे उस बंगाल वाली बेटी की उठी थी और उसने न्याय मिल गया था, किस दबाव में आ रहे ये अपोजिशन वाले भी लोकसभा में आवाज नहीं ठा रहे? क्या कारण है? इस सरकार का दबाव थार ऊपर भी है के? तुम भी दोषी हो के? थारी भी को क्राइम फाइल है कि इनके पास है? जनता जवाब थार पर भी ले लेगी। और मैं आपसे फिर यह अपील करूं हूं, जो हमारे ये बेटे बेटी बहन भाई माता इस आंदोलन में अपनी आहुति डालने लग रही है बेटी को न्याय दिलाने के लिए, अनुशासन में रह के आंदोलन चलाइयो। वो ऊपर वाला देखने लग रहा है, हमारी जीत जरूर होगी, देर लग जाएगी लेकिन अंधेर नहीं रहेगा। सरकार ने झुकना पड़ेगा और इन बेकाऊ नेता तो बचते रहियो। आज भी मैंने देखे, मैं फिर बताऊं, कमेटी सिर्फ अपनी गांव गुआंड की बनाओ, किसी नेता ने कमेटी का मना लो ना, उसने अगुवाई में लेके जाओ और पूरा पेटा भरो और फिर अपना बातचीत के लिए बुलाओ हैं। तो एक बार यह बता दो भाई, हम एक बार जनता ने पूछ लिया जाके न, एक बार सरकार न्यू फैसला करने की क्या है, जब हम दाग देंगे तो जनता तो आपने आकर बतानी चाहिए। जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ होया करे, उनसे सहमति लेकर ना फैसला करियो। और डरने वाली कोई बात नहीं है, ये सरकार खा नहीं जाया करती। ठीक है, झूठे फर्जी केस ला देंगे, हमारे इन आंदोलनकारियों पर, भगत सिंह पर डरा भी देंगे, सारा डाल के हथकंडे अपनाओगी सरकार। लेकिन लड़ना ही जिंदगी है, संघर्ष ही जिंदगी है। नहीं तो यह आवाज दबा दी गई ना, तो किसी की बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। या सरकार नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा न उल्टा ले जाने लग रही है, खुद आप उल्टा बल करने लग रही है। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसकी इज्जत लुटवा कर हत्या करवाओ, उल्टा बल का नारा होने लग रहा है। माँ बाप बेटी ने कदे बोझ नहीं मानता, जब बेटी पैदा हो खुश हुआ है, क्योंकि वह थोड़े दिन की काम करने लग गया है। लक्ष्मी का रूप वो है और वो परमात्मा भी उसके नाम के अलग से धन दिया कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी सरकार के
रवैये ने देख कर हर एक आदमी परमात्मा तो यह अपील करने लगे, परमात्मा हमारे छोरी ना दिए। वैसे तो बेटी बचाने के लिए आप ये आंगनबाड़ी वालियाँ का आशा वर्करां पे इनके ये नोटिस दे रखे हैं, बताओ लेटर पेटर दे रखे हैं, अगर आपके एरिया में छोरी कम हुई रजो ये पैदा हो रही हैं उनकी सुरक्षा कर दी, वो बेचारी के ले रही हैं। वो तो भगवान की देन है, वह लड़का होगा या लड़की होगी। शेर तो को जामना कि शेरनी को जामना, लड़का या लड़की होगी। और फिर वो बेचारी घूम फिर कर इस जनता के बीच में जाकर टिक्के टैके ला कर और एक निरोगा बालक पैदा करवाओ हैं, तो उनके बदले में ये नतीजा मिलने लग रहा है। हमारी बेटियां ने कौन सारियां ने माँ बाप उनकी रखवाली करेगा, उन्हें खेत का काम भी करना है, उन्हें घर का काम भी करना है, उन्हें अपनी ड्यूटी भी देनी है। सरकार पर बात होया करे, मैं पहले भी बताई आज भी बताऊं, अगर यो हाल चलता रहा तो बिहार यूपी ने छोड़कर हरियाणा हमारा नंबर 1 पर आ जाएगा क्राइम में। तो मैं एक बार अपने मुख्यमंत्री जी तो फिर अपील करूं हूं, मुख्यमंत्री जी ये नहीं से कुछ ऐसा ध्यान छोड़ गए और आप इस क्राइम पर काबू पा लो, नहीं तो आप हरियाणा के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री को आओगे, सबसे दब्बू मुख्यमंत्री को आओगे। खाली स्टेजा पर भाषण देना, चुटकुले करना, हंसना, इस तो कुछ नहीं हो। ठीक है आप माना नरम स्वभाव हो गए हो, लेकिन जनता के लिए नरम रहो और मुजरिमों के लिए गरम रहो। जो इस किस्म के क्रिमिनल हैं उनके सीधे एनकाउंटर करवा दो। और मैं आज फिर कहूँ हूँ, इस किस्म वाले दरिंदा ने जो पहले जेड़ा में बच रहे हैं और ये पकड़े जाएंगे, इनको पकड़ के चुरा पे ले कर उनके हाथ पैर काट कर उनकी आँख फोड़ के सजा देनी चाहिए, ताकि ये जो आवर्स के दरिंदे घूम रहे हैं इनको भय बने। किसी की बहन बेटी की तरह की साथ कोई गलत काम कराया तो यह सजा मिलेगी। और बाकी जेड़ा में आजकल के है फांसी सुना लो, सारी सुविधा मिलने लग रही है, पंखे चलने लग रही, बिजली भी नहीं जाती। कौन डरेगा इस क्राइम तक? इन्हें मुजरिमा के और क्रिमिनल के अंदर भय पैदा कराया जाएगा। अगर भाई इसकी सजा यह होगी जब हमारी बेटी सुरक्षित रह सके हैं, और जब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा आपका कामयाब हो सके। नहीं तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी मरवाओ और दरिंदों को बचाओ। फिलहाल हमारा हरियाणा में यो चल रहा है। तो मैं मुख्यमंत्री जी आपसे एक बार फिर अपील करूँ हूँ, अगर आप अपना थोड़ा ही रवैया बदल के और सख्ताई से पेश आकर और इस केस का दूध और पानी का पानी कर दे। और बाकी आपने सारी बातों का पता है, कोई दबाव में आप रख रहे हो भाई। नहीं तो कॉलेज में तो ये लोग बताने लग रहे, कितनी वीडियो वायरल होने लग रही। अब बेटी कॉलेज के अंदर गई है लेकिन बाहर आते किसी ने नहीं देखी, उसकी वो सीसीटीवी फुटेज वो भी डिलीट कर दी गई। क्राइम का तो बेड़ा पट रहा है की तो आया है। ये मैं नहीं कहता उस कॉलेज वाले ने, उसके मालिक ने इस बात का पता है, होश का है, उसके कर्मचारियों ने हरकत कर दी हो। और भाई फिर कॉलेज की बदनामी तो डरतन है, उसने अपना राजनीतिक प्रेशर बनाया हो या पैसा फूका हो या चाहे कुछ भी कराया हो, इनको बचाने की कोशिश कर रही है। अगर उड़ा कुछ ऐसा नहीं होया है तो जिसने भी यो कराया है और जिसकी राजनीति की सह है या जो पैसे तो आवाज़ दबाने लग रहे हो, उनको उस दबाव तो बाहर आके और इस हमारी बेटी ने न्याय दिला दो। ये पूरा हरियाणा की बेटी है कि नहीं है। और जो ये इसके से मारे ये बेकाऊ है ना भाई, और ये जो गद्दार हम इन्हें एक बार फिर बताऊं हूं, बेटी के तो वैसे भी पीछे आदमी को रख लिया करे ना, खा लिया करे, वो भी हजम नहीं हुआ करते। और जो इसे बेटी की इतना इसके साथ कुकर्म करके हत्या कर रखी है,
इसकी आवाज पैसा का बदले इसकी आवाज़ दबाने की सोचोगे तो ऊपर वाला देखने लग रहा है। किसी तो अब धोखे में ये बात हो रही है तो इस भी जनता के सामने आ जाओ और बता दो बस सच्चाई यह है, मैं लालच में यो काम कर गया था। जनता आपने सच्चा भी मानेगी और जनता आपके जो है ना साथ भी देगी। नहीं तो ये कुछ दिन के बाद में ना तो जनता साथ देगी और ना ऊपर वाला साथ देगा, और इसको कर्म का फल इस जमीन पर भुगतना पड़ेगा और ये स्वर्ग नरक है। इसलिए मैं सारे अधिकारियों ने और राजनेता ने एक बार फिर कहूँ हूँ, ये राजनीति ने छोड़ के और पैसा का लालच छोड़ के और राजनीति प्रेशर दबाव तो बाहर आकर इस हमारी बेटी ने इंसाफ दिला दो। नहीं तो ऊपर वाला देखने लग रहा है, घने दिन नहीं लागेंगे, तमने सब नतीजे मिलेंगे जो जो इस हमारी बेटी की हत्या ने आत्महत्या बदलवाने में सहयोग करने लग रहे हैं और दरिंदा ने बचाने लग रहे हैं और बेटी को ऊपर न्याय करने लग रहे हैं। वह बेटी न्याय मांग रही है, ये ठीक कह रहा है अंधा कानून भाई। सच्चाई हारने लग रही है और झूठ झूठ जीतने लग रही है। ये हमारे इस देश में होने लग रहा है और खूब देखने लग रहे हैं। कोई सी भी सरकार आ ले, पहले डीएम कम था लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो लड़ लो, आप भी बताइयो मैंने ये बात ठीक कही है गलत कही है, और मैं किसी राजनीति का ना भाई पहले बता रहा हूँ समर्थक से ना किसी विरोधी का हूँ। लेकिन हमारा जनता के साथ समाज के साथ कोई गलत काम होगा तो मैं हर एक सरकार का हर एक राजनीतिक पार्टी का विरोधी हूँ जिसकी सत्ता होगी। तो लाडो कर दियो शेर, पहुंचा दो दूर तक हमारी जनता तक ये आवाज़, ताकि इस बेटी को न्याय मिल सके और इस न्याय दिलाने में आपको भी आहुति डाली जा। मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। हमारी बच्ची गई और उसके क्या लगा ये मनीषा? बताओ मनीषा दादा हवाई मनीषा का आता मत क्या करेगा ये? यो कौन करे? सारे करेंगे, हाँ। पुलिस प्रशासन की जांच नहीं करे। हम बताता हूँ क्या बात है, बताओ जी। पता नहीं भाई, मेरा प्रशासन साथ नहीं दिया और मतलब सरकार ने भी साथ नहीं दिया। दबाव डाला जा रहा है पुलिस प्रशासन मनीषा के दादाजी की तरफ से। मेरी बेटी की इतनी बुरी दशा तो मैं देख नहीं सकता, उसको जलाया गया, उसकी बॉडी को खत्म कर दिया बिल्कुल। कलिए रे बॉडी को खत्म किया है उसको, मतलब कोई छत पर ले बोलो यार, तमिल बोल लो यार, बता दो आपका जो यार कभी कमेटी ने क्या फैसला लिया? अब आई सड़क ताड़क तराम 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 फैसला कर दिया है भाई, दाद संस्कार करवा लो। हम नहीं जाएंगे शमशान घाट में, हम नहीं जाएंगे। जो कि यहाँ पर देखा जा रहा है, देखिए कमेटी ने फैसला कर लिया है कि संस्कार करवा दिया जाना चाहिए। आप जल्द से जल्द मनीषा के दादाजी